ख्वाजा सरा कहिए या मुकन्नस या फिर उर्फ आम में जिन्हें हिजड़े कहा जाता है, अब अपने रिवायती पेशे से हटकर मुख्तलिफ शोबों में अपने दाखिले को यकीनी बना रहे हैं। चुनाचे दो ख्वाजा सरा डॉक्टरों ने रियासत तेलंगाना में हुकूमत के ज़ेर इंतजाम उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर मुलाजिमत हासिल करके तारीख रकम की है। प्राची राठौड़ और रोज जानपाल कोयला रियासत में सरकारी मुलाजिमत हासिल करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई। दोनों को गुज़िश्ता हफ्ते मारूफ अस्पताल में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात किया गया। इसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जानिब से सरकारी शोबे में तकर्रियों के मामले में दूसरों के साथ मसावी सलूक करने की लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों ख्वाजा सराओं ने रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि आखिरकार समाजी अखराज और इम्तियाजी सलूक के खात्मे में उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। खम्मम से ताल्लुक रखने वाली रोज जानपाल रियासत के सबसे पुराने और सबसे बड़े सरकारी अस्पताल उस्मानिया में मुलाजिमत हासिल करने पर बहुत खुश हैं। ये 28 साल नौजवान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि जब से उसने मल्लारेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS मुकम्मल किया था, तब से उसे हैदराबाद के 15 अस्पतालों ने मुस्तरद कर दिया था। डॉक्टर रोड के मुताबिक उसकी शनाख्त की वजह से अस्पतालों ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान डॉक्टर प्राची ने 2015 में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स आदिलाबाद से MBBS करने के बाद हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में मुलाजिमत हासिल करनी थी। ताहम जब उसने अपनी मुंतकिली शुरू की तो अस्पताल ने उसे वहां से जाने को कहा, यानी उसकी शनाख्त जाहिर हो गई। 30 साल खातून को बताया गया कि उसकी शनाख्त मरीजों को अस्पताल आने से रोक देगी। 3 साल तक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में खिदमत अंजाम देने और अपनी पेशावराना सलाहियतों के बावजूद वो समाजी बदनामी की वजह से मुलाजिमत से हाथ धो बैठी थी। एक गैर सरकारी इदारा उनके बचाव के लिए आगे आया। प्राची और रोज दोनों का तखर्रुर गुज़िश्ता साल हैदराबाद के एक ट्रांसजेंडर क्लिनिक में किया गया। उन्होंने सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल के लिए अपनी कोशिश जारी रखी और आखिर कामयाब हो गए। अब उनकी नजरें पोस्ट ग्रेजुएशन पर लगी हुई है। उन्होंने PG नीट के इम्तिहानात में ट्रांस वीमन के तौर पर शिरकत की, लेकिन उन्हें कोई मखसूस सीट नहीं मिली, जो कि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नालसा फैसले की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा सराओं को तीसरी जिन्स तस्लीम किया था और उन्हें तालीमी इदारों और मुलाजिमतों में दाखिले में रिजर्वेशन दिया था। उस्मानिया हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल में ART सेंटर में 2 ट्रांस वुमेन को लोगों को डॉक्टर्स को रिक्रूट करा। इसके लिए वो ट्रांस वुमेन ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोलने के लिए हम 1 महीने के टाइम के अंदर ट्रांसजेंडर का एक क्लिनिक ओपन कर रहे। उसके लिए और HIV पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए वो लोगों को रिक्रूट करना पड़ा। जो 3 दिन से वो लोग आ रहे, उसका सर्विसेज दोनों को यूज़ होता। ये लोगों का पेशेंट लोग वो बॉम्बे उधर इधर जाके पूरा पैसे खर्च करके वो ट्रीटमेंट सही नहीं ले रहे, उसलिए वो लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट देना बोल के ये लोगों को रिक्रूट करना पड़ा। स्टेट में नहीं दे रहे, तो हमारा शुक्रिया हमारा CM। This is Dr. Ruth John Paul. Yeah, I'm a medical officer in the Usmania General Hospital. Yeah. When I was in childhood onwards, I want to be come out to a transgender. So during my study period, don't lift my studies, don't break my studies. So I want to continue my studies first of all. So I focus on my studies only. So that time onwards, I regularly studied, hard work, and I passed 1 to 12th standard. I joined the government sector only, school and college also. So I completed my intermediate. After that, I entered into the graduation in the Malla-Reddy Institute of Medical Sciences, Hyderabad. So that time onwards also, we written. नहीं तो बहुत बुरी रही थी, बस एक ही ख्वाहिश थी कि कुछ करके दिखाना है ज़िंदगी में। एंड वो एक ख्वाहिश के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, लाइक फैमिली से दूर, सोसाइटी में सब लोगों के ताने सुनना, गालियाँ सुनना, उन लोगों की बुरी नज़र से बचना। ये एक्चुअली कोई भी जंग से कम नहीं था मेरे लिए, बट सिर्फ मन में एक ही ख्वाहिश थी कि चलो कुछ करके ज़रूर दिखाना है, तब जाके सबके मुंह पे तमाचा पड़ेगा। इसमें आपकी फैमिली का भी सपोर्ट था? फैमिली का सपोर्ट पहले था, लेकिन अभी नहीं है। नहीं रहने का वजह भी एक वजह है, बिकॉज कोई माँ बाप नहीं चाहते कि अपने बेटी या बेटा ऐसा बने, तो उनके डिसीजन की रेस्पेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है।
बस उन लोगों का आशीर्वाद रहे तो बस है, और कुछ भी नहीं। मैं MBBS मेरा कंप्लीट होने के बाद इमरजेंसी मेडिसिन करी थी। हाँ, जब वो टाइम पे मेरा आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं करी, बट उस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई, पीठ पीछे बहुत बात करते थे लोग, लाइक ये कैसा चल रहा है, इसका क्या है एंड ऑल। लेकिन जब टाइम आया कि मुझे लगा अभी ये टाइम है कि मुझे अपना जेंडर रिवील करना है, वो टाइम पे जब मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील करी थी, मुझे सीधा बोला गया कि आप कल से प्लीज़ जॉब को मत आइएगा। द ओनली रीज़न लाइक कि वो लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद हम लोग एक ट्रांसजेंडर को एज अ डॉक्टर रखेंगे तो हमारे पास पेशेंट्स नहीं आएंगे, एंड उन लोगों को पैसे का जरिया था पेशेंट्स।